हर इंसान सफल होना चाहता है, हर आदमी के पास बराबर समय भी है, लेकिन क्यों एक या दो लोग ही सफल होते हैं? आखिर क्यों एक आदमी दुखी होता है तो दूसरा आदमी खुश होता है? आखिर क्यों एक आदमी अमीर होता है तो दूसरा आदमी गरीब होता है? एक आदमी सफल होता है तो दूसरा आदमी असफल होता है। इसी तरह के सवाल आपके भी मन में हो तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज मैं आपकी सारी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। हम इंसान जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और जो हम नहीं सोच सकते वो भी कर सकते हैं। बस वहाँ तक जाने के लिए सही रास्ता ढूंढने में संघर्ष करना होता है। कुल मिलाकर इस दुनिया में सब कुछ संभव है। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की सोची तो एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया को रोशन करने की सोची तो बल्ब का आविष्कार हुआ। दूर तक देखने के लिए टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ। काम को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर और मशीनों का आविष्कार हुआ। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात करने के लिए मोबाइल का आविष्कार हुआ। आज का दौर तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आज से 100 या 200 साल पहले ना तो कंप्यूटर और ना ही मोबाइल का आविष्कार हुआ था। लेकिन इस सब के आविष्कार होने से पहले ही दुनिया कुछ महान लोगों ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। निकोला टेस्ला इतिहास के महान वैज्ञानिक में से एक थे। टेस्ला ने सन 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था, भविष्य में एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें फोटो, म्यूजिक और वीडियो एक साथ होगा। टेस्ला ने अपने इस आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया था। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड का ही कनेक्शन है। राइट ब्रदर्स जब लोगों को कहते घर को हवा में उड़ा दूंगा, बस उड़ा दूंगा, ट्रक उड़ा दूंगा, इंसान को उड़ा दूंगा, तब लोग राइट ब्रदर्स को पागल कहते, उससे पागल बुलाते। लेकिन जो रिजल्ट है वो हम देख सकते हैं। उनकी कही हर बात आज सच है। इसका भी ताल्लुकात सबकॉन्शियस माइंड से ही है। थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार आज से 100 या 200 साल पहले हुआ, लेकिन बल्ब का आविष्कार होने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए, फिर भी वो हार नहीं माने, कोशिश करते रहे। उनकी वही कोशिश कामयाब भी हुआ। इसका भी कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से ही है। हमारे ब्रेन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारा माइंड कैसे काम करता है? तो आइए हम समझते हैं कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये काम कैसे करता है। दरअसल ब्रेन का 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड का होता है। जब हम कोई भी काम फुल फोकस के साथ यानी ध्यान देकर करते हैं तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती और हम उस काम को सोच समझकर ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। जब हम किसी चीज पर अपनी राय देते हैं तो ये कॉन्शियस माइंड से होता है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, गंभीर सोच, याददाश्त, ये सब कॉन्शियस माइंड से होता है। हमारे ब्रेन का 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड का होता ही है, लेकिन बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड का होता है। जब हम किसी भी काम को बार बार लगातार रिपीट करते हैं तब उस काम को हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है। फिर सारी चीजें अपने आप होने लगता है। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तब वो एक बार में नहीं सीख लेता। पहले तो वो कॉन्शियस माइंड से सोचता है, उसे ये भी पता नहीं होता कि साइकिल चलाना क्या है। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वो खुद चला नहीं सकता। फिर वो धीरे धीरे संभल कर चलाना सीखता है। धीरे धीरे चलाते चलाते वो तेज भी चलाना सीख लेता है, लेकिन वो डरता है इसलिए वो संभल कर चलाता है। जब वो बच्चा पूरी तरह समझ के साथ साइकिल चलाना सीख लेता है तब उसे डर नहीं लगता, यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। तब वो साइकिल चलाते समय लोगों से बातें कर सकता है, दूसरों को हाथ से इशारा दे सकता है। इसका मतलब यही है कि साइकिल चलाने वाली हैबिट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के बाद हमें ध्यान देने और सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। तो हमें सोचना नहीं पड़ता कब ब्रेक लगाना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सब करता है। ठीक इसी तरह आपको भी सफल होना है तो मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि वो आपकी हैबिट बन जाए और सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाए। और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या होगा और नहीं होगा। आप अपने मंजिल को पाने के लिए इतना पागल हो जाओगे कि दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके मंजिल को पाने से आपके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंजेगा, मुझे जीतना है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।